हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टीके क्लास 9। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जो कि हमारा मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर समझने से पहले हमें पॉलिनोमियल्स का मतलब समझना होगा कि उसका मतलब क्या है, उसकी मीन क्या है। सो सिंपल सा फंडा है। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म, यानी मैनी टर्म्स। इसका मतलब हो गया मैनी टर्म्स, कई सारे टर्म्स। अब आप पूछेंगे टर्म्स क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ जो पॉलिनोमियल है, हमारे पॉलिनोमियल के टाइप्स है जो 3 टाइप में है। एक टर्म्स में, सेकेंड हमारा वेरिएबल्स में एंड डिग्री में। ये हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम अपना टर्म समझ लेते हैं, टर्म्स क्या होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। 7x, ये जो हमारा 7 है ये नंबर पार्ट है, जिसे कि हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर में कोफिशिएंट कहते हैं। और जो पीछे x लगा हुआ है इसके, ये अल्फ़ाबेट पार्ट है, जो हम पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में वेरिएबल कहते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एक टर्म मिल जाता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिनोमियल्स, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, दिस इज अ चेन ऑफ टर्म्स। यानी जैसे ये 4x एग्जाम्पल में 4x प्लस 7x प्लस 2, ये एक टर्म है 4x, ये 7x एक टर्म है, ये 2 एक टर्म है। 2 एक टर्म, आप सोचेंगे कि इसके पीछे तो कुछ लगा ही नहीं, तो एक टर्म कैसे हुई। तो आपको एक चीज़ तो बताइए, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला। वैसे ही है इसके साथ भी, इसका कोई नहीं तो उसके पीछे 1 लगेगा। ओके, तो ये भी एक टर्म है, चाहे इसके पीछे कुछ लगा ना हो, पर वो 1 हम लगाते नहीं है, लेकिन मानते हैं ऐसे एक टर्म है। ओके, दिस इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। ये एक इक्वेशन बन जाती है, प्लस होकर के एक चेन बन जाती है टर्म्स की, इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। अब टर्म के हिसाब से भी इनके नाम हैं। अगर एक टर्म होगी तो उसे मोनोमियल्स कहते हैं। मो मीन्स 1 एंड नोमियल्स मीन्स टर्म, यानी एक टर्म वाला। बाई मीन्स 2 एंड नोमियल्स मीन्स टर्म, यानी 2 टर्म वाले। 7x प्लस 3 लाइक। ट्राइनोमियल्स यानी 3 टर्म, 6x प्लस 4x प्लस 7। ट्राई मीन्स 3 एंड नोमियल्स मीन्स टर्म। ओके, और पॉलिनोमियल्स वही होते हैं जो 3 से ज़्यादा टर्म हो, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म हो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल्स को समझाएंगे। डिग्री आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हाई डिग्री का दे रखा है, बस कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि बस डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर। जो हमारे क्वेश्चन में है, जैसे ये है 2x² प्लस 5x माइनस 3। जो 2x का स्क्वायर है, ये 2 उसकी पावर है, वो हमारा ही होता है। डिग्री को हम ऑलमोस्ट पावर ही कहते हैं। जो ये पूरी पॉलिनोमियल है, एक 2x² प्लस 5x माइनस 3, ये हमारी पॉलिनोमियल है। इसमें से हाईएस्ट वाला जिसकी पावर होगी वो हमारी वो कहलाई जाएगी पॉलिनोमियल। ओके, वो हमारी पॉलिनोमियल कहलाई जाएगी। अब जिस हिसाब से ऐसे इसके पीछे 2 है, 2x² के पीछे 2 पावर 2 है इसकी, और 5x की 1 है, तो उसमें हाईएस्ट पावर किसकी हुई 2x² की, तो उसकी पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 2। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसका क्या होगा 2। अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 0 हो तो उसे कंस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाएगा। डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा। डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा। डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ये एग्जांपल्स है कुछ इसके समझने के। x3 क्यूबिक है ये, और ये हमारा 2x² प्लस 5x, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, ऐसे है। ओके सर, तो फ्रेंड्स आपने एक बात तो सुनी होगी, मतलब हम 6 से 9 तक आ गए हैं। आपको ये तो आपने चैप्टर्स देखे होंगे बुक में, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल। माने कि पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल नहीं आया है, बट ये दोनों चैप्टर तो आए हैं, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल। जो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, आपको उस टाइम पर समझ नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, बट ये जो हमारी 8x प्लस 3x प्लस 9 ये इक्वेशन है, हम इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसमें एक टाइप की वेरिएबल लिखी है x, तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ओके, इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। और पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल सिंपल है, इसमें 2 वेरिएबल है अलग अलग टाइप की, x और y, इसलिए हम पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल कहते हैं। और इसमें 3 टाइप के अलग अलग है वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, बस सिंपल है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे मेन चैप्टर में जो है जीरो निकालने का मतलब, हमें एक एग्जांपल से देखते हैं।
पी हमें जो x है इसकी जगह एक ऐसी वैल्यू लगानी है जिससे जो हमारी इक्वेशन है 7x-2 ये पूरी ज़ीरो हो जाए। तो मैं इसकी जगह x की जगह जो हमारा x है ये 7 के साथ x लगा, इसकी जगह मैं 7 लिख के 2/7 - 2 कर लेते हैं। मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ 2/7। तो 2/7 से क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा हमारे पास। अब मैंने तो ये निकाल ली, मेरे पास तो ये वैल्यू थी। आप थोड़ी बार बार अलग अलग वैल्यू लगा कर करेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए कि x की एक बार वैल्यू पक्की आ जाए, कि एक ही बारी वो कट जाए और आपका आंसर करेक्ट आ जाए, तो आपको क्या करना है, उसकी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आपकी आगे वाली इक्वेशन है 7x - 2 इसे एज इट इज़ लिख के इसे इक्वल में 0 कर लेना है और फिर इसे सॉल्व करना है। देन 7x जो -2 है हमारा, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। देन x जो हमारे 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाकर उससे डिवाइड हो जाएगा। अब 0 का तो कोई मतलब रहा नहीं है, तो फिर वो हमारा x की पावर आ जाएगी 2/7, x = 2/7 हो जाएगा। तो फिर हम इससे करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल वाले से जो हमने करा है पूरा 0 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ओके, तो आपको समझ आएगी फ्रेंड्स। हम आगे चलते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना, मतलब अलग अलग करना। जैसे 6 का हम फैक्टराइज करें तो 2/3, ओके, 6/1। देन आगे चलते हैं। आप 3 तरीके हैं वैसे स्प्लिट करने के, 3 तरीके फैक्टराइज करने के। टेकिंग कॉमन फैक्टर, बाय ग्रुपिंग, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेकिंग कॉमन फैक्टर कैसे होता है। तो एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है a - ab। तो इन दोनों में से ये क्या कह रहे हैं, टेकिंग कॉमन फैक्टर, इनमें से हमें कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है, तो a कॉमन ले लेते हैं। जब a इसका पहले वाले का चला गया है तो उसके पास क्या बचेगा, 1, और ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, b बचा है तो यहाँ पे b ब्रैकेट में आ गया। अब a और b हमारे पास 2 टाइप की टर्म आ गई, 2 टाइप के हमारे फैक्टर आ गए हैं। ओके, अब बाय ग्रुपिंग मेथड से देख लेते हैं एग्जांपल। तो हमारे पास एग्जांपल है ये x² - 12x - 10x + 120। इसको भी ग्रुप करेंगे, 2 2 का ग्रुप बनाएंगे। x² - 12x का हमारा ग्रुप बनेगा, फिर -10x + 120 का हमारा ग्रुप बनेगा। तो x² - 12x में से हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में x कॉमन है, आप सी कर देख सकते हैं। तो पहले वाले का हम दोनों को x ले लेंगे, ब्रैकेट बाहर कर देंगे, फिर ब्रैकेट में डाल के इसमें क्या पहले वाले में क्या बचा, सिर्फ x बचा है। ओके, फिर माइनस लगा के और एंड वाले में इसमें 12 बचा है बस, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा देंगे, फिर माइनस लगा के 10 आ जाएगा हमारा। अगर इन दोनों में कॉमन क्या है, 10x + 120 में क्या कॉमन है, इसमें 10 कॉमन है, क्योंकि इसमें तो x और दूसरे वाले में है नहीं, अगर हम x लगाए तो हम इन दोनों में से 10 कॉमन लेंगे, क्योंकि 10 12 = 120 होता है, तो हम इसमें 10 कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या बचा पहले वाले में x, और इसमें माइनस की वैल्यू, माइनस का साइन इसलिए आया है बिकॉज बाहर माइनस का साइन है तो प्लस वाले को चेंज कर देता है वो। ओके, तो हमारे पास क्या बचा खाली 12, 10 12 = 120। ओके, ब्रैकेट में लेते हैं। तो हमारे पास ये 2 टर्म आ गए, x - 12 एंड x - 10। x - 12 तो ये ऊपर वाला है और x - 10 ये हो गया हमारा। ओके, क्योंकि हमने x - 12 को कॉमन ले लिया है। अब x - 10 जो बचा ये हमारा दूसरा फैक्टर निकल के आ गया। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, एग्जाम्पल से देखते हैं इसे। 6x² + 17x + 5। तो हमें इसे 17x जो मिडिल टर्म है इसकी, हमें इस तरह से इसे वो करना है, मतलब स्प्लिट करना है कि अगर हम इसका 6 प्लस जो ये हमारे एंड के नंबर्स होते हैं, स्टार्टिंग का नंबर और एंड का नंबर, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ 30, और इसका कितना है खुद मिडिल टर्म का कितना है 17। तो हमें इस तरीके से इसे स्प्लिट करना है कि अगर हम जो 2 टर्म आएगी उसे मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और प्लस करें तो 17 आए। तो ऐसे में हमारे पास एक फैक्टर है 2 + 15x, है ना। अगर हम इसे देखते हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा और प्लस करेंगे तो 16 आएगा, 17 आएगा, जो कि ठीक है, एकदम परफेक्ट है इसके लिए। तो आगे चलते हैं। 6x² + 2x
प्लस 15x प्लस 5। अब हमारी इक्वेशन पूरी तैयार हो चुकी है। अब हमें वही करना है, टेकिंग कॉमन फैक्टर लेना है। 6x² प्लस 2x में से हमें कॉमन लेना है, तो इसमें कॉमन हमारा क्या हुआ 2x, क्योंकि 2x उधर भी है और इसमें भी है। 2 × 3 होता है, 3x में से ले लेते हैं, 2x ले लेते हैं कॉमन, और हमारे पास में क्या बचा 2x, और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 6x²। तो 2x तो हमने इसमें से ले लिया, 3x बचा, प्लस इसमें तो कुछ भी नहीं है बचा, तो +1 है। प्लस आगे चलते हैं, 15x प्लस 5 में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 5 कॉमन ले सकते हैं, और ब्रैकेट में क्या आएगा फिर 5 से 15 होता है, तो 5 तो चला गया है, तो 3 बचा और x बचा 3x प्लस 1, क्योंकि 5 भी हमने कॉमन ले लिया है। तो ऐसे है, हम इसे ऐसा कॉमन ले सकते हैं। फिर उसके बाद 3 + 1, ये 3x प्लस 1 और इधर भी 3x प्लस 1 आ रहा है, तो इन दोनों कॉमन लेके फिर 2x प्लस 5 का हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। ओके ना। तो ये कुछ सम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है जो हमारी एक्सरसाइज में आने वाली 2.5 में। आप इसे देख के घबराइए मत कि ये याद नहीं होने वाली, बिकॉज इसमें पहली आइडेंटिटी और सेकेंड थर्ड तो हमारी पहले जैसी है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। बस ए बी की जगह इन्होंने XY लगा दिए गए। आपको याद होगा पहले हम a + b का होल स्क्वायर = a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर ऐसा करते थे, इसकी जगह इन्होंने x लगा दिया है। ठीक है ना। बाकी आइडेंटिटी 5 है, आइडेंटिटी 6 है, आइडेंटिटी 7, आइडेंटिटी 8, ये हम एक्सरसाइज में करते करते आपको, क्योंकि हम सबके आइडेंटिटी लगा के ही क्वेश्चन होने हैं, तो इसमें हम सीख जाएंगे। बाकी आइडेंटिटी 1 में क्या कह रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर = x² प्लस 2xy प्लस y²। आइडेंटिटी 2 में कह रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर = x² माइनस 2xy प्लस y²। आइडेंटिटी 3 का x² माइनस y² = x प्लस वाई मल्टीप्लिकेशन में x माइनस वाई। आइडेंटिटी 4 क्या कह रहा है, x प्लस a मल्टीप्लिकेशन में x प्लस b = x² प्लस ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट x प्लस ab। और आइडेंटिटी 5, जिसे आगे बढ़ते जा रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम एक्सरसाइज में से कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ईजी है। एक बार ही करते रहो तो आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। आइडेंटिटी 5, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर होल का स्क्वायर, ओके, = हम इसका होल खोलेंगे तो सबके स्क्वायर लग जाएंगे, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके। आइडेंटिटी 6 है हमारी, x प्लस वाई का क्यूब, तो इनकी खुलेगी, अगर ब्रैकेट खुलेगा तो इन दोनों के पास क्यूब आ जाएगा, क्यूब आने के बाद प्लस आगे बचा x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई ब्रैकेट। ओके। आइडेंटिटी 7 हो गई हमारी, x माइनस वाई का होल क्यूब = x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई का क्यूब ब्रैकेट = x³ माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस वाई का क्यूब। आइडेंटिटी 8 हमारी लास्ट, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz = ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस z ब्रैकेट। वैसे तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बट मैं आपको समझाना चाहता था। समझने के बाद फिर हमारे बस से थोड़ा याद हो जाएगा, अपने आप एक्सरसाइज में करते रिवाइज करते प्रैक्टिस करते अपने आप हमें याद हो जाएगा। तो ये थे हमारे पार्ट 1 चैप्टर का, इंट्रोडक्शन का, पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 है। अब इसमें अगली पार्ट 2 में हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताएंगे डिटेल में। सो पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।